नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन के हिस्सा हो या फिर NDA गठबंधन के। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार शाम अपनी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसके बाद से ही बीजेपी पुरजोर अपनी तैयारी में नजर आ रही है। इसके अलावा इंडी गठबंधन छोड़कर NDA में अब जयंत चौधरी औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। शनिवार शाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जयंत चौधरी ने दिल्ली में मुलाकात की और उसके बाद औपचारिक रूप से NDA में आने का ऐलान भी कर दिया। बताते चले कि NDA गठबंधन के तहत जयंत चौधरी की RLD अब भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश की बागपत और बिजनौर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले तक चर्चा थी कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट ऑफर की, लेकिन राज्यसभा में इनकी बात नहीं बन पाई और अब 2 लोकसभा से ही जयंत चौधरी को अपने आप को संतुष्ट करना होगा। साथ ही बताते चलें कि जयंत चौधरी के पिता पूर्व में केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनावों में UPA गठबंधन के तहत बागपत सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2019 में भी बीजेपी के खिलाफ ही RLD ने चुनाव लड़ा, जहां भी उसे सभी सीटों पर हार मिली। लेकिन अब 15 सालों बाद RLD बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनावों में RLD ने बीजेपी के समर्थन से पश्चिम उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और सभी में जीत भी हासिल की थी। लेकिन अब RLD को जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान प्रमुख रूप से आगे पाया गया, ऐसे में माना जा रहा है कि उसके NDA गठबंधन में आने से बीजेपी को किसान विरोधी छवि को कहीं ना कहीं कमी आएगी और किसान कुछ हद तक बीजेपी का समर्थन करते भी नजर आएंगे। इससे बीजेपी को जो किसानों के खिलाफ जाने से अपने वोट कटने का डर था, उसकी भी संभावना कम होती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज़।